अस्सलाम वालेकुम नूर। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। वैसे तो ये आपकी ब्रेक का टाइम है, पर आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ, और ताकि हमारे जो देखने वाले हैं उनको हम रियल इस्टेट के बारे में बहुत अच्छी अच्छी जो इन्फॉर्मेशन देते हैं हम उसमें मज़ीद इजाफा कर सकें। तो नूर, सबसे पहले अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दें हमारे देखने वालों को। आप क्या करते हैं, आपकी एजुकेशन क्या है, और रियल इस्टेट में आपका आना कैसे हुआ? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नूरुल हक है। अच्छा, पहले तो खैर अगर मैं अपनी बात करूँ पढ़ाई की, तो एग्री बिजनेस मैनेजमेंट से मेरा है ताल्लुक। बेसिकली मैंने बैचलर्स किया हुआ है फ्रॉम 4 ईयर। तो उससे पहले इस जॉब से पहले मैं डिफरेंट फील्ड में जॉब करता था। एग्रीकल्चर से ही वो रिलेट करती है। इस फील्ड में बेसिकली आने की बुनियादी वजह अगर देखा जाए तो आजकल का ट्रेंड है, ठीक है, जो रियल एस्टेट में है। और दूसरा ये कि ये एक सेल्फ एक फील्ड है। जैसे हम कोई इंजीनियर बनता है, कोई एमबीबीएस करके कोई डॉक्टर बनता है, ये एक रियल्टर फील्ड है। इसके लिए भी आपको 4 साल जो है वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी पड़ती है इन दिस रियल्टर फील्ड। तो मैंने जब ये फील्ड चूज़ की, इसकी खैर कुछ वजूहत ये भी थी कि ज़ाहिर हर बंदे को अपना घर बनाना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन हो तो हमारा बहुत लाजमी सी बात है। तो एक तो खैर ये वजह थी। दूसरी ये कि जी इसमें अर्निंग, इसमें हमारे पास जो एक वे है वो ज़्यादा है। अगर हम कंपेयर करें किसी भी डिफरेंट फील्ड से, हमारे पास ऑप्शंस हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारे पास क्या स्किल है, ठीक है, हम किस हिसाब से जो है वो हम अपने स्किल को और एक्सपर्टीज की तरफ लेकर जाते हैं, क्योंकि सारा खेल पब्लिक डीलिंग का ही होता है। तो एक अच्छा इनकम मिल जाता है, ठीक है, और एक अच्छी नो हाउ मिल जाती है। अपने लिए भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और किसी क्लाइंट को बेहतर एडवाइस भी आप दे सकते हैं। दैट्स ग्रेट नूर। इसके अलावा आप मुझे बताएं कि आपको रियल इस्टेट में कितना अरसा हो गया, और आपने प्रोपाइनियर्स को ही क्यों चूज़ किया अपने करियर के आगाज़ के लिए रियल इस्टेट में? देखिए, मुझे अप्रॉक्सीमेटली 1 साल कुछ हो चुका है माशाल्लाह से इस फील्ड में। और रीज़न कि मैंने इस कंपनी को मैंने चूज़ किया, इसकी बेसिक वजह इसमें अगर सिंपल अल्फाज में बताऊँ आपको कि यहाँ का जो ट्रेंड है ना, वो बेसिकली ये कि जी आपने प्रोजेक्ट लॉन्च किए, ठीक है, और मतलब डिलीवरेंस जो कैपेसिटी है ना वो काफ़ी यहाँ पे वेरी करती है। और वो मेन फैक्टर है, वो जो मेन हडल है ना वो यही है। हमारा जो काम है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो भी प्रोजेक्ट्स आते हैं वो एक्सक्लूसिव होते हैं, और हमारे पास जो भी चीज़ें मौजूद हैं उनमें टाइम फ्रेम भी बहुत कम है, वो डिलीवर भी हो जाते हैं। तो आजकल का माहौल ऐसा है कि लोग कहते हैं यार 5 साल के प्रोजेक्ट है वो तो बनता ही 10 साल के बाद। जो बंदा अपनी करेंसी को इवेल्युएट करके वो 5 साल की टाइम फ्रेम में इन्वेस्टमेंट करता है, वो करेंसी को उसको उतना फ़ायदा नहीं मिलता। तो हम इस चीज़ पर हम लोग काम करते हैं। ज़ाहिर आप देखें ना कि इतनी सारी दुकानें, इतनी सारी मार्केटिंग एजेंसीज हैं, तो हमें इस कंपनी को एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ये हासिल है कि हम जब ये काम कर रहे हैं तो हमारे पास ज़ाहिर है कोई भी क्लाइंट हमारे पास आ रहा है तो वो 10 दुकानों के बाद 11वीं दुकान हमारी विजिट कर रहे हैं। तो इट्स मतलब कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको 12वीं दुकान तक ना लेकर जाएं। तो ये प्रोपाइनियर्स जो होलसेलर्स का जो मेन काम है ना वो यही है कि वो ऐसे प्रोजेक्ट को चूज करता है कि जो ऑन टाइम डिलीवर हो जाते हैं, ठीक है, ऑथेंटिक होते हैं, और उसमें कोई ऐसा मसला नहीं होता अगर हम कंपेयर करें आजकल के मार्केट से। दैट्स ग्रेट नूर। और आपने जो टाइम डिलीवरेंस वाली बात की, वो तो प्रोपाइनियर जो है पूरी मार्केट में मशहूर इस बात से है कि हम जो है जिस टाइम की हम कमिटमेंट करते हैं उसी टाइम पर हम अपना प्रोजेक्ट डिलीवर भी करते हैं, और एक्सक्लूसिव भी है। बिल्कुल सही बात है कि जो प्रोजेक्ट मार्केट में और किसी के पास नहीं होता वो हमारे पास होता है। तो अब आप मुझे ये बताइएगा कि आपने एक बड़ी अच्छी बात की टाइम पे डिलीवरेंस की, तो आप मुझे ये बताएं कि यूजुअली लोगों के साथ स्कैम्स भी हो जाते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? एंड यू बीइंग यंग एंथुसियास्टिक पर्सन, तो आप अपने क्लाइंट को क्या एडवाइस देते हैं? किस तरह से उन प्रॉब्लम्स को, ट्रस्ट इश्यूज को आप किस तरह से टैकल करते हैं? लेकिन बीइंग कंसल्टेंट सबसे पहले तो हमें ये चीज़ पता होना बहुत इम्पोर्टेंट है कि नॉलेज, मतलब सिंपल सी बात बताऊँ कि आजकल के जो रियल एस्टेट आप देखेंगे जी, मैट्रिक किया हुआ, इंटर किया हुआ और वो एजेंट बन जाते हैं, तो कोई नो हाउ होती नहीं है, ठीक है। और हमारे जो क्लाइंट है ना उनको भी कोई ऐसा नो हाउ नहीं होती है कि लीजिंग क्या है, एनओसीज क्या होती हैं, फॉर्म 7, फॉर्म 2, सर्वे लैंड। तो हमें इन तमाम चीज़ों की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी में जो भी अफराद, जो भी हजरात यहाँ पर काम कर रहे हैं हमारे साथ, उनको इन तमाम बातों की नॉलेज। और हमारा एक प्लस पॉइंट, एक एज यही है कि हम अपने क्लाइंट को तमाम बातें बताते हैं, चाहे वो हमसे खरीदे या ना खरीदे, उसके जहन में
ये बात होनी इंपॉर्टेंट है, चाहे उसका बजट हो या ना, अगर वो हमसे मिलने के लिए आया हुआ है तो हमारा मेन गोल यही है कि हम इसमें ट्रस्ट लेवल बिल्डअप करें। और वो बिल्डअप ज़ाहिर है वो वैसे ही होता है कि जब आप उसको उसके फायदे की चीज़ बताते हैं। वो आज अगर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, इट डजंट मीन कि वो आने वाले वक्त में भी नहीं करेगा। उसके पास बजट होगा तो वो आपके पास आएगा। और वो कैसे आएगा, ये तमाम बातें बताकर, जो बिल्डर फ्रॉड करते हैं या जो भी ऐसी वैसी। क्योंकि कराची में, सिंध में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर काफी इस मार्केट को काफी जो है वो गलत निगाह से देखा जाता है। बिल्कुल, काफी नोटोरियस मार्केट है क्योंकि स्कैम्स बहुत ज्यादा, जिस तरह हमने कहा। हमें इन तमाम बातों के हवाले से अवेयरनेस भी बहुत एक अहम बात है, एक अहम चीज़ है, ठीक है। और अपने क्लाइंट तक ये डिलीवर करना कि भाई ये चीज़ जो है ना ये फ्रॉड है, ये चीज़ फ्रॉड नहीं है, और आप इन तमाम बातों से बचिए तो आपके लिए फ़ायदा होगा। तो इन दी एंड वो क्लाइंट जो है ना फिर वो हमारा एक गर्विदा बन जाता है और फिर वो हमारे पास ही आ जाता है। बिल्कुल। और इसके अलावा नूर, आप मुझे बताएं कि जो लोग आपको देख रहे हैं, जो यंग पर्सन्स हैं, जिस तरह से आपने बड़ी अच्छी बात की कि लोग समझते हैं कि अनएजुकेटेड लोग जो हैं वो उठ के मुंह उठा के बस रियल एस्टेट में आ जाते हैं, जिसको कोई काम नहीं आता वो रियल एस्टेट जो है सेल्स पर्सन बन जाए। तो आप मुझे बताएं कि जो लोग परस्यू करना चाहते हैं उनके लिए क्या अट्रैक्शन है और किस तरह से वो जो है इस फील्ड में ग्रो कर सकते हैं? देखिए, इस फील्ड में किसी भी मार्केट में अगर आपको ग्रो करना है तो कोई ऐसा एक आपने पॉइंट देखना होता है कि जो आप एग्जामिन करें कि भाई ये मेरा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, यहाँ पर जो है मैं ग्रो कर सकता हूँ, ये चीज़ लैक कर रही है इस मार्केट में। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में जो सबसे मेजर चीज़ लैक करती है वो है नॉलेज, जो कि बहुत बड़े बड़े लोगों को भी नहीं है, और तो छोटे अफराद काम कर रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं है, और क्लाइंट को तो मतलब है ही नहीं। अब थोड़ी बहुत आना शुरू होगा ये, क्योंकि यूट्यूब का दौर है, डिजिटल हमारे जैसे चैनल की वजह से। तो बस यही है कि नॉलेज का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो है ना बस ये इस चीज़ को बेस बनाइए, नॉलेज अपनी भरपूर हासिल करें। अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट की बात करूँ, इंटरनेशनल लेवल पे क्या होता है कि प्रॉपर रियल्टर एक कोर्स है जो कि यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है, हमारा ये ट्रेंड नहीं है। तो हमें इस चीज़ पर भी खैर काफ़ी काम करने की नीड है, लेकिन अब जाहिर बात है कि हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं हमें ये करना है कि जी हम पूरे सिनेरियो की नॉलेज रखें, ठीक है, क्या क्या स्कैम्स हो सकते हैं, क्या क्या हो चुके हैं, ये लाइव एग्जांपल्स जो है ना वो अपने क्लाइंट को दें, ठीक है, जो आपसे मिलने के लिए आ रहा है वो अपना कीमती टाइम निकाल कर आ रहा है। तो ये हमारे होल सोल एक जिम्मेदारी है कि हम उसको बेटर से बेटर ट्रीटमेंट दें। That's great, नूर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपसे इंशाल्लाह अगले ब्लॉग्स में मजीद मुलाकात होगी। टेक केयर। खुदा हाफिज़। थैंक यू सो मच।